वरदान क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग 1 जिसका अध्याय नंबर 6 है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। वर्तमान में इसको जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसमें अध्याय 5 कर दिया गया है। इसको खाद्य गुणवत्ता क्या है और खाद्य सुरक्षा क्या है, आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भोजन किसी जनसंख्या की स्वस्थ या पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक तत्व होता है। जो भोजन हम खाते हैं वह पौष्टिक और सुरक्षित भोजन होना चाहिए। यानी भोजन अगर अच्छा होगा तो कोई भी जनसंख्या होगी उसके स्वस्थ या पोषक स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होगी और ये प्रमुख उत्पादक तत्व के रूप में भी इसको माना गया है। असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो जाते हैं। अब अगर असुरक्षित भोजन खा रहे तो बहुत से खाद्य जनित हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या बन चुकी है। ये वैश्विक स्तर पर बनी हुई तो है ही और हमारे भारत में भी ये बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या के रूप में उभर के सामने आई है। 2005 में दस्त जैसे रोगों से 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। ये क्यों दस्त जैसे मतलब अतिसार दस्त ये क्यों हो जाता है? असुरक्षित खान पान के कारण हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में बताया कि 5 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों में प्रति वर्ष गंभीर दस्त के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। तो ये सारा हमारा दूषित खान पान की वजह से होता है। खाद्य जनित रोगों से हानि क्या क्या होती है वो देखते हैं। मृत्यु के लिए उत्तरदायी, यदि हमने असुरक्षित भोजन खाया है और खाद्य जनित किसी प्रकार का हमारा रोग हो गया तो व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त करता है। व्यापार और पर्यटन को क्षति पहुंचती है और व्यापार और पर्यटन को क्षति पहुंचेगी तो धनार्जन में भी हानि होगी क्योंकि धन अर्जन नहीं हम कर पाएंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक विकास में भी रुकावट आ जाएगी। तो इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। कि इसके महत्व में वृद्धि किन कारणों से हुई है? खाद्य जनित रोग है जिसके कारण अपने पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता के मामले पर ध्यान दिया जाने लगा है। महत्व क्या है? खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है? हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो इसका महत्व के बारे में भी जानते हैं। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण है, परंतु बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और संसाधन, यहाँ तक कि जहाँ ताज़ा भोजन बनाया और परोसा जाता है वहाँ ये स्थिति गंभीर होती है कि खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखना बहुत बड़ी एक चुनौती होती है उनके सामने। प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बेहतर क्रय क्षमता के साथ साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। क्या है? तकनीकी बढ़ी है, प्रौद्योगिकी बढ़ी है, संसाधनों ने भी प्रगति की है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है और बेहतर क्रय क्षमता के साथ साथ उपभोक्ता की मांग भी बढ़ी है। इससे कारण क्या है? खाद्य उत्पाद है उनका बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए खाद्य या व्यवहारिक खाद्य पदार्थ है ना। तो क्या हुआ कि मांग के कारण कैसे खाद्य पदार्थ है कि व्यवहारिक मांग बढ़ रही है, संसाधित जो खाद्य पदार्थ है उनका मांग बढ़ रही है और वो स्वास्थ्य के लिए इनका व्यवहारिक खाद्य पदार्थ जो भी है इनका भी मतलब बढ़ रहा है, इनका भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के आकलन की आवश्यकता होती है जो वृहद स्तर पर जिनकी मांग बढ़ी है उनका किस प्रकार गुणवत्ता उनकी खाद्य पदार्थों की बनाई रखी जा सके। कच्चे और पकाए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का संबंध जन स्वास्थ्य से होता है। किससे होता है? जन स्वास्थ्य से होता है। इस पर ध्यान देने की अपनी आवश्यकता है। पिछले दशक से पूरे विश्व सहित भारत में भी सुरक्षा चुनौतियां काफ़ी बदल गई है और खाद्य गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को अत्यधिक महत्व मिला है। इसका बहुत से कारण उत्तरदायी है। इतना अत्यधिक महत्व क्यों मिला है, इसके क्या क्या कारण है वो अपन यहाँ जानेंगे। पहला है जीवन शैली बदलने के कारण लोग घरों से बाहर खाने को पसंद करने लगे हैं। आज की वर्तमान ज़िंदगी में मतलब इतना परिवर्तन आ गया है कि एक तो लोग क्या थे बाहर कार्य महिलाएं कामकाजी महिलाएं होने के कारण वो घर उनको समय नहीं मिल पाता, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है जिसके कारण बाहर खाना पसंद करने लगे हैं।
व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में और कई घंटे पहले तैयार करके रख लिए जाते हैं। अगर किसी होटल और ऐसी जगह है कि वहाँ वृहद स्तर पर लोग खाना खाने आते हैं, तो क्या है कि वहाँ पहले से ही पोषक जो भोजन खाद्य पदार्थ बना के रख लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है यदि उनका भंडारण सही ढंग से नहीं किया गया हो तो खराब हो सकता है और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं आ सकती है। तो वहाँ भी खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। दूसरा हम देखते हैं संसाधित और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ बहुत से हैं और इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा महत्व रखती है। यानी जो खाद्य पदार्थों को हम संसाधित करके रखते हैं और पैक करके रखते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा आजकल बहुत बढ़ गई है। आजकल हर चीज़ का तैयार घोल मिलने लग गया बाज़ार में, है ना। जैसे इडली का घोल तैयार है, डोसा बनाते तो घोल तैयार है। तो इन पर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा महत्व रखती है कि ये लंबे समय तक खाद्य गुणवत्ता को बनाए रखे, जिसके कारण भी ये इसका महत्व बढ़ गया है। आज पैक किए हुए विभिन्न मसाले, स्वादवर्धक मसाले, पीसे हुए मसालों और मसालों के मिश्रणों की मांग विशेषकर शहरों और बड़े नगरों में बहुत अधिक हो गई है। मतलब स्थानीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर तो क्या है कि हम मसाले पीस लेते हैं ना, गांव में भी है और आजकल है, तो वहाँ शुद्धता अपन छानबीन के साफ़ सुथरा करके इस हिसाब से पीसते हैं कि वहाँ शुद्धता बरकरार रहती है। लेकिन बड़े शहरों में जहाँ समय की मांग हो गई है, समय कम है, कामकाजी महिलाएं हैं, तो वहाँ क्या है आजकल तैयार किया हुआ मिश्रण तैयार किया हुआ बड़े बड़े नगरों में मिलता है। इससे क्या है संसाधित खाद्यों के अलावा कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंध रखती है। मतलब ये तो संसाधित जो हमने खाद्य पदार्थ रखा है, इनका तो गुणवत्ता का ध्यान रखना भी है। इसके अलावा जो कच्चे खाद्य पदार्थ है उनका भी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित होती है, एक बहुत बड़े जन समूह से वो संबंधित होती है, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाना भी चाहिए। अगला कारण पढ़ते हैं भोजन की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को अन्य स्थान पर पहुंचाया जाता है। यह एक जटिल कार्य है क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह अगर भोजन की व्यवस्था करना है तो बहुत मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य पदार्थों को ले जाया जाता है और संसाधित तथा उपभोग के बीच एक लंबा अंतराल आ जाता है। यानी तैयार किया गया माल और उसका उपभोग कब किया जाना, इसके बीच एक लंबा समय अंतराल रहता है। इनके बीच का समय भी जोखिम आकलन और सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो संसाधित माल को जहां आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने और उसका उपभोग होने के समय जो भी समय है उस समय तक उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने मिलकर खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि की है। एक तो क्या है अनुकूल सूक्ष्म जैविक मतलब अनुकूलन वातावरण मिलते ही वो वायरस अपने मतलब जो भी रोगाणु है, जीवाणु है, वो अपनी वृद्धि करनी प्रारंभ कर देते हैं। प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, ये सब क्या है खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में उसने वृद्धि की है। आज हमें जितने भी खाद्य जनित रोगाणुओं की जानकारी है उनकी खोज पिछले 25 से 30 वर्षों के बीच में ही हुई है। यह वैश्विक जन स्वास्थ्य का मुद्दा है। खाद्य जनित रोगाणु जनित जो भी मामला है ये वैश्विक जन स्वास्थ्य का मामला है, यानी विश्व स्तरीय मामला है और रोगाणुओं को ढूंढने, उनको पहचानने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय निगरानी की प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए आवश्यकता है। इन सबको पहचानने और ढूंढने के लिए अपने को क्या करना है, एक सक्रिय निगरानी करने के लिए प्रणालियाँ स्थापित करनी होगी। अगला कारण देखते हैं हम। भारत ने भी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के साथ निःशुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पाने और विश्व व्यापार की अधिक उपलब्धता के अवसर मिलते हैं। इस परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक देश खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखे। इसके लिए क्या आवश्यक हो गया है सभी देशों के लिए कि अपने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखे और यह भी सुनिश्चित करे कि आयातित खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के हो। किसी देश से अगर हम आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं तो वो अच्छी गुणवत्ता के हो और खाने के लिए उपयुक्त हो। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा।
देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। क्या कहना चाह रहा है कि देश में खाद्य उत्पादन हो रहा है उसको सुरक्षित रखने के लिए और जो हम दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रभावी खाद्य मानक है और नियंत्रणकारी प्रणालियां हैं उसकी आवश्यकता है। हमें मानकों को तय करना होगा, उसी मानकों के अनुसार हमें खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने के प्रयास करने होंगे। सभी खाद्य निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानक बनाए, यानी एक मानक, एक कसौटी तय करें, उसके अनुसार ही अपनी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जा सके और अपने उत्पादों का नियमित रूप से परीक्षण कराते रहे, यानी समय समय पर उनका परीक्षण कराते रहे ताकि खाद्य असुरक्षा की कोई संभावना ही ना बचे। वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके संदूषण का अंश आ जाता है। मतलब वायुमंडल में कोई आ गई हो वायुमंडलीय समस्या है, मृदा यानी मिट्टी या जल के प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण के कारण या कोई कीटनाशक अपन ने यूज़ लिया है फसल के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए या किसी कारण से या कोई कीट पतंग ना लगे उसके कारण, तो उसके उपयोग से भी कृषि उत्पादों पर इनके संदूषण होने का अंश बढ़ जाता है क्योंकि ये असर उसके फसल या खाद्य पदार्थ में भी आता है। इसके अतिरिक्त मिलाए जाने वाले पदार्थों जैसे परिरक्षक, रंजक या सुगंध के लिए कोई चीज़ मंगा रहे मतलब अपन मिला रहे हैं उसमें, और अन्य पदार्थ जैसे स्थायी कारक के कारण खाद्यों के विभिन्न अवयवों, पोषकों और संदूषकों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। इन सब के कारण भी क्या है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसका प्रभाव भी हमारे खाद्य की गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो इन सब का भी हमें विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है। उपयुक्त कारकों के कारण आज के अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित, इतने सब कारण जिम्मेदार है जिसके कारण आज का जो अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार है परिवेश में सुरक्षित, पौष्टिक और पोषक खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान बढ़ रहा है। लाइफ इतनी गतिशील हो गया, जीवन की शैली इतनी मतलब तीव्र हो गई है, तो उस समय क्या होता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसको सुरक्षित मतलब अपने को खान पान मिले है ना, पोषक भरपूर पोषक तत्व वाले पदार्थ प्राप्त करें, पौष्टिक हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण बढ़ गया है, जिससे इस क्षेत्र में प्रसार की संभावनाएं और जीविका के अवसर भी बढ़ गए हैं। तो इस क्षेत्र में क्या है कि प्रसार की संभावनाएं हैं और जीविका यानी नौकरी आजीविका के अवसर भी बढ़ गए हैं। इस क्षेत्र में भी अपना कैरियर अपन बना सकते हैं। तो ये सब आज के जो महत्व के जो तत्व थे खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेके थे, इन सब के कारण इसका महत्व बढ़ गया है, इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। अब अगले इसी पार्ट इस फर्स्ट पार्ट के अगले पार्ट सेकंड में हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारी वरदान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।